हाय वेलकम टू कोडिंग इवेंट। और इस वीडियो में हम लोग सी शार्प का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है उसमें जो पहला हमारा फर्स्ट फंडामेंटल है हमारा इनहेरिटेंस, इसको कवर करने वाले हैं। और इसमें डिटेल्स में जानेंगे एक्सप्लेन एग्जांपल प्रोग्राम के साथ। विजुअल स्टूडियो में हम लोग उसका प्रोग्राम भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा, डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलेंगे। और हम अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, और ये हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इनहेरिटेंस इन सी शार्प इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनहेरिटेंस क्या है? हमारा एक फंडामेंटल कंसेप्ट हमने जैसा कि बताया। इट अलाउ करता है, क्या काम करता है, क्लास इनहेरिट्स मेंबर यानी कि फील्ड मेथड प्रॉपर्टी इवेंट्स, कुछ भी इसके अंदर जो प्रॉपर्टियां हैं वो क्या करती हैं, इनहेरिट करती हैं अनदर क्लास में। यानी कि आप समझ लीजिए पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटियां हैं वो चाइल्ड के अंदर आ जाती हैं। सो ये इनहेरिटेंस का काम है, ये कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसके डिटेल्स में कवर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिंटेक्स में हम लोग देख सकते हैं इसका सिंटेक्स का होने वाला है। सिंटेक्स पहले बात, सिंटेक्स एक जैसा है कि एक फार्मूला बोल सकते हैं, एक तरीका बोल सकते हैं, वे बोल सकते हैं। तो सिंटेक्स हमारा इनहेरिटेंस क्या होने वाला है, इज अ सी शार्प अलाउ ए क्लास टू इनहेरिट मेंबर फील्ड मेथड प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने बताया कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए एग्जांपल समझ से कि पब्लिक क्लास बेस क्लास, एक क्लास बनाई जिसका क्लास को मेन क्लास बोल सकते हैं, यानी कि बेस क्लास है वो बेस क्लास बोला। अब बेस क्लास में हम लोगों ने बेस क्लास की जो प्रॉपर्टियां दी उसके अंदर फिर नेक्स्ट जो अनदर क्लास बनाई जिसके अंदर हमने डेरिवेट क्लास बनाई एक अनदर, और उसको कॉलन के हेल्प से, यानी कॉलन क्या है हमारा एक कीवर्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉलन हमारा एक्सटेंड करने का काम कर रहा है। जैसे कि आप जावा पढ़े होंगे तो वहाँ एक्सटेंड कीवर्ड का यूज होता था, यानी कि एक क्लास की दूसरी क्लास में इनहेरिट करने का काम कॉलन के हेल्प से सी शार्प में होता है। ठीक है, तो यहाँ बेस क्लास को हम लोग एक्सटेंड कॉलन के हेल्प से डेरिवेट कर ले रहे हैं एंड ये हम इसमें प्रॉपर्टियां दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेसिक सा समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए एक एनिमल नाम से मैंने क्लास बनाई, ये यूजिंग सिस्टम तो उसमें ऑलरेडी होता है बाय डिफॉल्ट सी शार्प अगर यूज करें तो। देन इसमें हमने क्लास पब्लिकली बनाई एनिमल की, उसमें बेस क्लास हमने मेन बनाई, इसको बेस क्लास बोल सकते हैं। और उसमें बाइट ईट मेथड बनाया। देन हम उसमें क्या किया कि वो ईट रीडिंग ईटिंग करा रहा है, उसको राइट करा लिया। ठीक है, यानी कंसोल हमारा आउटपुट रीडिंग आउटपुट इसके लिए होता है, इनपुट आउटपुट के लिए। एंड देन हमने अनदर क्लास बनाई जिसमें हमने डेरिवेट करा लिया डॉग कॉलन के हेल्प से डेरिवेट, यानी कि एक्सटेंड बोल सकते हैं एनिमल, यानी कि हमने इनहेरिट करा लिया। और उसमें हमने एक और अनदर क्वालिटी यानी एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड कर दी, यानी कि वो बार्क कर सकता है। बेनी डॉग एंड एक दूसरी क्लास बनी और वो बार्क करता है, और उसको हमने राइट करा लिया। देन उसके बाद हमने एक मेन मेथड बनाया। मेन मेथड में हम लोगों ने स्टैटिक वाइड मेन डॉग डॉग की एक हमने प्रॉपर्टी दी। डॉग की क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे हमने कैसे बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट करने के लिए पहले क्लास का नाम फिर देन डॉग एंड देन हम इसमें न्यू कीवर्ड की हेल्प से डॉग का मेथड लिख लेंगे। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ईट यानी ईट की क्वालिटी आ गई एंड बार की दोनों क्वालिटी। देन हम चलते हैं बेस क्लास, यानी कि हमारा कंटेनर मेथड ईट डेरिवेट क्लास डॉग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहा है, ईटिंग या बाथिंग। इस तरीके से आप सिंपल कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि ईट हमारा मेथड था, इनहेरिट एनिमल क्लास से हो रही थी, हमारी क्लास डॉग की क्लास थी हमारी एनिमल क्लास से हो रही थी। एंड कंटेन इट्स ऑन मेथड बार, यानी मेथड ऑन खुद का बार का मेथड खुद का भी एक कॉल कर रही थी एंड ईट का मेथड भी कर रही थी जो कि एनिमल क्लास से था। नेक्स्ट चलते हैं। तो हम इसमें जो प्रोग्राम करेंगे, अभी जो हम सिंपल सा प्रोग्राम बताया हूँ, अभी मैं इसको टाइप करके और इसको करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड की बात कर लूँ कि यहाँ के क्या कीवर्ड यूज हुए। तो क्लास हमारा कीवर्ड आप जानिए, क्लास बनाते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं क्लास को। कॉलन का यूज करते हैं, क्यों करने करते हैं, इनहेरिटेंस करने के लिए, इंडिकेट करता है इनहेरिटेंस को। और बेस का हम लोग यूज करते हैं। बेस क्या होता है कि कॉल करता है, किसको कॉल करता है, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर और मेथड को, कंस्ट्रक्टर और मेथड को कॉल करता है बेस क्लास। ठीक है। वर्चुअल वर्चुअल भी हमारा कीवर्ड है, जो कि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो ये सारे कीवर्ड हमको देखने को मिलेंगे। वर्चुअल, ओवरराइड, न्यू, सील्ड, अटैक, आप देख सकते हैं, आप इनके समझ सकते हैं। अलाउ करता है मेथड टू बी राइटन, प्रोवाइड न्यू इम्प्लीमेंटेशन, इनहेरिटेंस। तो बहुत ही ऐसे कीवर्ड इतने ही यूज हो रहे हैं जो कि इनहेरिटेंस कीवर्ड तो बहुत होता है चार में, जो इसमें बेसिकली यूज होने वाले मैंने इसमें कवर किया है। बेसिकली बेस क्लास कॉलन ये सब ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट होते हैं। तो अभी जो हम लोग एक क्लास पे बनाने वाले हैं, एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है राइट ए प्रोग्राम डॉट नेट विथ पर्सन क्लास एज प्रेजेंट पेरेंट्स क्लास विथ फील्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज एंड चाइल्ड विथ नेम एम्प्लॉय विथ फील्ड। यानी कहने का मतलब सिंपल समझिए कि मैं एक क्लास बनानी है जिसमें पर्सन के नाम से क्लास बनानी है, जिसमें
उसका पर्सन की प्रॉपर्टियाँ जो आएंगी, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा एंड एज आएगा, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी आएंगी। फर्स्ट नेम हमारा स्ट्रिंग होगा, ये भी स्ट्रिंग होगा, एज हमारा इंट होगा, इंटीजर टाइप होगा, एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय आईडी होगी स्ट्रिंग टाइप की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा डेट टाइम फॉर्मेट में होगा, और उसमें एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनेंगे जिससे इसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू दी जाएगी, एंड देन हम इसको मैन मेथड से उसको करा लेंगे, कॉल कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको और डिटेल में समझते हैं कि पर्सन क्लास क्या है। कि कंटेंट फील्ड और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, यानी यहाँ हमारा पर्सन क्लास क्या कर रही है, कंटेंट कर रही है फील्ड को, किस उसमें क्या क्या होने वाले फील्ड में, फर्स्ट नेम होने वाला, लास्ट नेम एंड एज, एंड इंक्लूड ए कंस्ट्रक्टर, उसमें कंस्ट्रक्टर का भी यूज करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टर का यूज करके दिखाएंगे, अभी हम लोग इसको प्रोग्राम करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे दिस फील्ड एंड मेथड डिस्प्ले पर्सन फंक्शन एम्प्लॉय क्लास इनहेरिटेंस फ्रॉम पर्सन एंड एड एडिशनल फील्ड फॉर एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम लोग जो अनदर क्लास बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग एडिशनल फील्ड डालेंगे जिसमें कि इसमें एम्प्लॉय की फील्ड आईडी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। फॉल्स की बात करें तो वहाँ पे फॉल्स बेस कंस्ट्रक्टर यूजिंग होगा, तो जो कि हमने बताया बेस क्या होता है, इसमें प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यूजिंग को मेथड से जल्दी से जितना करते हुए हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो डॉटनेट एक हमारा फ्रेमवर्क है, C#। सो जैसा कि हमने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है और हम इसमें इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करने वाले हैं, तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर आप कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो चलिए सर्च कर लेते हैं कंसोल ऐप। ये आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं नेट ट्यूटोरियल्स। आपको स्पेस नहीं देना है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमने C# पढ़ा था डॉट नेट का, तो इसलिए हमने डॉट नेट C# दे दिया है बेसिक। आप इस पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, फ्यू मोमेंट्स हम वेट करते हैं एंड देन हमारा प्रोजेक्ट हमारा जो खुल के आ गया हमारा। तो इसमें देखिए हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी जो कि हमारा ओपन है, ये हमारा मेन क्लास है जहाँ पर हम सारे क्लासेस को एग्जीक्यूट यहाँ पे रन करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है एजुकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नया क्लास बना लेते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, न्यू फोल्डर। ओके, तो इस फोल्डर में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें क्लासेस नाम देने वाला हूँ और इसमें सारी क्लासेस इसी में रखूंगा मैं अपनी, तो इसलिए मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब फोल्डर के अंदर मैं क्लास बनाऊंगा पर्सन के करके। चलिए मैं क्लास बनाता हूँ, तो इसी क्लास फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड न्यू आइटम पे। ओके, न्यू आइटम पे करने के बाद अपने क्लास का नाम दे देंगे, जैसे कि पर्सन। मैं पर्सन के नाम की क्लास बनाने वाला हूँ और सिंपल सा पर्सन का मैंने नाम दे दिया। ओके, तो देखिए हमारे सामने ओपन होके आ गया है इंटरनल क्लास पर्सन। तो इंटरनल नहीं, मैं इसको पब्लिकली लगा ले रहा हूँ कि पब्लिकली एक्सेस करना है इसको, एंड देन मैं क्या करता हूँ कि क्लास का नाम पर्सन तो ऑलरेडी, फील्ड दूंगा क्लास के अंदर, मैं फील्ड रखने वाला हूँ, फील्ड के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज दूंगा। तो मैं 3 फील्ड देने वाला हूँ। चलिए इस नाम पहले मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ कि क्या करने वाला हूँ फील्ड्स, और फील्ड में मैं कैसे दूंगा, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड गेट सेट का हेल्प कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पब्लिक इंट एज, मैं एज देने वाला हूँ, एज के बाद ही गेट सेट कर लेंगे। तो मैंने 3 प्रॉपर्टियां दी, आप देख सकते हैं सिंपल। अभी मैं इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एंड एज के नाम से 3 प्रॉपर्टियां दी हैं, और गेट सेट की हेल्प से इनको वैल्यू को गेट सेट कर देंगे। और कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर मैं यूज कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करने वाला हूँ बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्टर पहले बात आपको पता होना चाहिए, अगर आपने मेरे पिछली क्लास देखा है, वो जब स्टार्ट करा था मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ाया था। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में मैंने सारे मेथड कैसे कर सभी चीजें कवर की थी, उसमें कंस्ट्रक्टर को मैंने बताया था। कंस्ट्रक्टर एक तो हमारा स्पेशल टाइप का मेथड है, तो जिसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम अभी जो यहाँ पे अपने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम वैल्यू को, अपनी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेंगे। जब एक नया पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये हमारा वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, देखते हैं भी करके।
तो कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक, पब्लिक के बाद यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, क्योंकि पर्सन हमारी क्लास है, ऑलरेडी पर्सन क्लास हो गई। अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास में हम लोग क्या करें, जितना हमने दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम और इंट एज। ओके, तो मैंने इसको वैल्यू को डिफाइन भी कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे तो इसमें दिखाया है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज होंगे, बट यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डिफाइन करनी होगी। फर्स्ट नेम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ले रहा है visual, इसलिए इसका टूल्स का यूज करने का ये हेल्प होता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। ओके, तो हमने पहली क्लास बनाई सिंपल, आप देख सकते हैं इसमें भी कोई भी सब कुछ क्लियर है। डॉट नेट नेम स्पेस क्या था हमारा, जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं, और क्लासेस में हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल मेथड आ सकते हैं। तो आपको ये तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो नेम स्पेस ये सब, और इसके बाय डिफॉल्ट ये सब अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने समझिए कि मैंने क्लास बनाई है पर्सन के नाम से, आप फील्ड बनाया है, और फील्ड में मैंने क्या किया है, तीन फील्ड दी हैं, जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज। एंड कंस्ट्रक्टर का क्रिएट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैंने अभी बताया, और उसमें मैंने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर दे रहा है, ठीक है, वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी को। देन हम अनदर क्लास बनाएंगे, और उसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, मेन क्लास में, यानी कि प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो अभी हमने एक क्लास बनाई है पर्सन की, इसको सेव कर लेता हूँ। एंड एक इसी क्लासेस फोल्डर के अंदर एक और क्लास बनाएंगे, जिसका नाम हम रख देंगे एम्प्लॉय। तो क्लास हम बना रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ गई है एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। अब इस क्लास को हम लोग को क्या करना है, पर्सन से इनहेरिट कराना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, जो हमारा पहले तो इंटरनल लगा हुआ है उसको पब्लिकली करना है, तो पब्लिक कर लेते हैं। और इफ इस जो एम्प्लॉय क्लास है हमारे पास, इसको क्या करना है, कॉलन की हेल्प से। अब अगर जावा पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, तो हर जगह अपना, वैसे ही सी शार्प में अपना कॉलन का यूज करते हैं जब हम किसी चीज को इनहेरिट कराते हैं, ठीक है। तो हाँ हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा आपका, बस सिंटेक्स बदला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एम्प्लॉय की जो क्लास बनाई है, क्लास के अंदर पर्सन से इनहेरिट जो की कर रही है, और उसके अंदर हमने एक फील्ड देने वाला है, एडिशनल फील्ड कमेंट कर लेते हैं। यानी कि हमने जो वहाँ पे थी फील्ड, यहाँ पे एडिशनल फील्ड्स फॉर एम्प्लॉय। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक फील्ड देने वाले, एडिशनल फील्ड, यानी यहाँ जो हमारी पर्सन में तो फील्ड थी वो ऑलरेडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, वो एक तीन फील्ड थी। अब यहाँ पे हम लोग उसको मतलब एडिशनल फील्ड देने वाले हैं, यानी उसके अंदर एक और भी क्वालिटी जोड़ने वाले हैं। क्या क्या क्वालिटी, हम उसमें एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ टाइम, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जोड़ेंगे, दो दो फील्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। अब जैसे कि हमने वहां पे किया था, आपको साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल कर दिए और सही है, एम्प्लॉय आईडी, ओके, गेट सेट। अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी दे दी हमने, दे देते हैं स्ट्रिंग डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम भी हमारे टाइप में आता है, हम यहाँ पे डेट एंड टाइम फॉर्मेट में ले रहे हैं। क्या लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डी ओ जे लिख लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये फील्ड हमने डिफाइन कर दी। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने वहां किया था पिछले पर्सन क्लास में। मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पब्लिक एम्प्लॉय, अब इसमें क्या है, हम सारी चीजों को वैल्यू को लिख देंगे, जितनी भी चीजें हमारे फर्स्ट नेम का था, इनिशियलाइज किया था, कॉमा, स्ट्रिंग लास्ट नेम देखिए हमारा ऑलरेडी आ गया, कॉमा, इंट में था हमारा एज, कॉमा, स्ट्रिंग में था हमारा एम्प्लॉय आईडी। जब अनदर वर्ड जोड़ेंगे तो उसको कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए हमने आई कैपिटल से लिखा है, ओके। इसके बाद कॉमा,
डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हमारा फॉर्मेट है जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसको भी स्मॉल फॉर्मेट डी ओ जी। ओके। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस कीवर्ड का यूज करने वाले हैं। अब बेस कीवर्ड क्या होता है, बेस कीवर्ड का हेल्प से हम लोग जो पिछली हमारा कंस्ट्रक्टर था, पर्सनल क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था, उसकी जो प्रॉपर्टियां थी, उसकी जो फील्ड थे, तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ बेस कीवर्ड का हेल्प से। तो इसको बेस कीवर्ड को अगर हमें इनहेरिट कराना है तो इनहेरिट करने का तरीका क्या था, कॉलम का यूज करते हैं। और बेस का हम कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हमें क्या करना है, कॉल करना है। ओके, देखते हैं बेस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं कैसे, अभी दिखा रहे हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेज। ओके, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम एंड एज। ये प्रॉपर्टी हमारी कंस्ट्रक्टर में थी, तो हम इसको इनहेरिट करा लेंगे इम्प्लाई क्लास में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर देंगे सिम साथ में। इम्प्लाई के साथ ओके, तो हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर, तो इसी तरीके से हमारी सिंपल तरीके से दूसरी क्लास भी हमने क्रिएट कर ली इम्प्लाई की। ओके, तो हमने क्या किया आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चलता हूँ, फिर इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग मेन क्लास में आते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस। अब ये चीज जो है इसमें हम लोग मेन में एग्जीक्यूशन कराने वाले हैं, तो इसको हम क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी बाय डिफॉल्ट बन के आती है, ठीक है। तो इस क्लास में हमारी बाय डिफॉल्ट बाहर है, इसमें दो क्लास बनी है, ये प्रोग्राम, ये मेन मेथड। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मेन मेथड करा रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, हमारे एक ही मेन मेथड हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं कि आप इसमें भी मेन मेथड लगा लें। मेन मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड ये होते हैं स्टैटिक वाइड मेन, तो ये हमारे मेन मेथड होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिकली यूज कर लेता हूँ क्योंकि आप अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। पब्लिक एक्सेस कर रहा हूँ, सारी क्लासेस पब्लिकली एक्सेस करनी चाहिए, इंटरनल नहीं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, क्रिएट करने वाला हूँ, कमेंट कर देता हूँ एक एम्प्लॉय की ऑब्जेक्ट। ओके, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आपने क्लास ऑब्जेक्ट खोला होगा तो मैंने उसमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, आप अगर नहीं आया होगा यहाँ भी देख के समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे करें। तो जो पहली क्लास थी एम्प्लॉय, उस क्लास का मैंने नाम लिखा, यानी जो दूसरी क्लास थी एम्प्लॉय करके उस क्लास का नाम लिखा। एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, यानी हम एम्प्लॉय को ही स्मॉल में लिख लेते हैं, एम्प्लॉय। एंड इक्वल टू करके हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक न्यू ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड का हेल्प लेते हैं। ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट का मेथड बना रहे हैं, एम्प्लॉय का मेथड के अंदर हम सारी जो इसकी मेन मेथड वैल्यू थी इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम क्या था हमारा, चलिए हम अपना नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम कामा करके हम अपना लास्ट नाम भी दे देते हैं, और सब स्ट्रिंग में है तो यूनिट कामा के अंदर लिख रहे हैं स्ट्रिंग बना के। एंड देन कामा करने के बाद एज हमारा ऐसे ही रहेगा, तो हम मान लीजिए दे देते हैं अपना एज कामा। एज के बाद हम एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, मान लीजिए 1 2 कुछ भी समथिंग अपना दे सकते हैं। एंड लेट कर लीजिए हम डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं। तो ये डेट एम्प्लॉय आईडी आप स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसलिए इसको स्ट्रिंग में कर देंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी कि अब क्या होगा कि इसको हम लोग डेट एंड टाइम में करेंगे। तो न्यू यूज कर रहे हैं, न्यू डेट। अभी डेट एंड टाइम में उसकी वैल्यू निश्चित कर दें, जैसे मान लीजिए हम उसकी वैल्यू दे देते हैं, अपना कोई टाइमिंग दे देते हैं, ये डेट दे देते हैं। अब यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, और इस तरीके से हमारा मेन क्लास भी हो गया। आप सिंपली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अब इसमें हमें डिस्प्ले भी कराना होगा मेथड को, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले मेथड बना लेते हैं। इंफॉर्मेशन
तो हम लोग क्या करने वाले, डिस्प्ले द इम्प्लाई इन्फॉर्मेशन करने वाले। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम आप अगर जावा पढ़ रहे हैं या अदर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग होता है। जैसे पाइथन में प्रिंट करके करते हैं, कहीं प्रिंट एफ करके करते हैं सी लैंग्वेज में। जावा में क्या होता है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके करते हैं। तो सीख ठीक वैसे ही हमारा यहाँ भी सिंटेक्स बदला हुआ है। इनपुट आउटपुट के लिए हम कंसोल का यूज करते हैं। तो कंसोल का हम लोग करने वाले कंसोल डॉट लाइटलाइन। इसमें क्या करेंगे, डॉलर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप की चाहिए। तो हम उसमें डॉलर का यूज करेंगे। अदरवाइज आप कॉन्केटेशन का यूज करके कर सकते हैं, आप उसमें अगर डॉलर यूज ना करें तो। इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले हम नेम को वेरिएबल दे देते हैं कि नेम प्रिंट होगा। देन हम इसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट से बना क्रिएट कर देते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऑब्जेक्ट का नाम हमने स्मॉल में दिया था, इसलिए एम्प्लॉई स्मॉल से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम दिया था एम्प्लॉई डॉट फर्स्ट नेम एंड ब्रैकेट बंद एंड नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। इसमें लास्ट नेम देंगे डॉट फर्स्ट। ओके, ठीक है, हमने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, ठीक उसी तरीके से हम लोग एज का बना लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे। इसी तरीके से एज, एम्प्लॉय आईडी, सभी चीजें जितनी हमने बनाई थी फील्ड आ जाएगा हमारा। अब नेम यहाँ पे था, यहाँ पे हमने एज का वेरिएबल प्रिंट करना है, तो एज नेम वेरिएबल लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डेट एंड टाइमिंग ज्वाइनिंग। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। एम्प्लॉय की आईडी देना है, एम्प्लॉय का एज। तो एज के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ से पहले हम लोग करते हैं एम्प्लॉय डॉट एज सिंपल कर देंगे, बस फर्स्ट नेम को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा एम्प्लॉय डॉट एज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे ले जाते हैं एम्प्लॉय डज नॉट कंटेन डिफिनेशन ऑफ एज फ्लेक्सिबल। इसको भी हम लोग देख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं इसको। फिर एम्प्लॉय डॉट यहाँ पे कर लेते हैं एम्प्लॉय डॉट एज, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। उसी तरीके से यहाँ पे हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कर लेते हैं। इसको यहाँ पे जाके देखते हैं, एम्प्लॉय को मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है पर्सन में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इसको हमने स्मॉल में दे रखा है, सॉरी। सही है। ओके, ठीक है। सो अब देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्लियर है। कंसोल हमने यहाँ पे एक और कर लेते हैं, स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, जिससे कि हमारा स्क्रीन होल्ड हो सके, जो हम रन कराए वो हमें सक्सेसफुली दिख सके। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इम्प्लाई, हमने सबसे पहले पर्सन की क्लास बनाई। पर्सन को आपने बहुत अच्छे से समझाया। देन हमने क्या किया, इम्प्लाई की क्लास बनाई। इम्प्लाई को भी हमने क्या किया, उसमें एडिशनल फील्ड इम्प्लाई को जोड़ा, यानी इम्प्लाई आईडी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड कंस्ट्रक्टर का यूज किया, जिसमें एक बार में हमने सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट कराया। एंड देन बेस क्लास से, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज थी, उसको भी इनहेरिट करा लिया फर्स्ट क्लास से, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी करा रखा था। एंड उसका हमने जो इम्प्लाई आईडी डेट ऑफ जो नया जोड़ा यहाँ पे, उसका भी हमने इनिशियलाइज कर दिया उसकी वैल्यू। ठीक है, इम्प्लाई आईडी डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
देन हमने क्या किया, मेन क्लास में आएंगे। आप सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, मेन क्लास में मेन मेथड के अंदर हमने सब कुछ पब्लिकली रखा हुआ है। और यहाँ पे इम्प्लाई का जो क्लास नाम था उसको एक ऑब्जेक्ट नाम बना दिया इम्प्लाई करके, एंड आपने क्रिएट किया, उसमें वैल्यू भी अपनी दे दिया है अपने अकॉर्डिंग। एंड देन क्या किया है, उसमें डिस्प्ले मेथड का यूज किया, सिंपली बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। इसको सेव करके एंड देन क्या करते हैं, सिंपली हम लोग स्टार्ट रन कर देते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। और यहाँ पे हमने जैसे वेरिएबल नेम दिया था, एज दिया था, एम्प्लॉय आईडी दी थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये वेरिएबल शो हो रहे हैं हमारे। और जो वहाँ पे हमने वैल्यूज के शो कराए थे, शान जान, ये हमारा फर्स्ट नेम एंड ये लास्ट नेम, एंड एज हमारा हमने एज दिया हुआ था, यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे टाइम डेट दिया हुआ था। ओके, तो ये डेट एंड टाइमिंग हमने डेट टाइम कब जो डाटा टाइप यूज किया है, आप चाहे तो उसकी जगह टाइम कुछ भी दे सकते हैं, बाइनरी, तो अपने अकॉर्डिंग ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो बेसिकली हमने देखा कि कैसे हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे हमारी पर्सन क्लास में जो चीजें थी, प्रॉपर्टियां थी, फील्ड थी, वो एम्प्लॉय क्लास में इनहेरिट कर रही थी, और उसको फिर हमने मेन क्लास में, और इसी तरीके से हम आगे सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, और ये एक तरह का सिंगल लेवल इंटर इनहेरिटेंस में ही आता है। मल्टी लेवल में इसके अंदर के अंदर आएगा, यानी एम्प्लॉय के अंदर भी अगर हम एक और क्लास बना लें, मैनेजर की क्लास बना लें, यहाँ पे मैनेजर, यानी अब एम्प्लॉय में मैनेजर की क्लास बनाया तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी देंगे, उसकी सैलरी दे देंगे कि इसकी, और मैनेजर के अंदर एक और ऐसे सब बना, तो वो मल्टी लेवल हो जाएगा इनहेरिटेंस। ऐसे ही मल्टी लेवल के बाद हमारे और भी टाइप्स होंगे जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो ये प्रोग्राम अगर आपको समझ में आया हो, ये सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि हमने रन करा के दिखाया। आगे हम स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि हमने आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी देखेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को समझा, और बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था इनहेरिटेंस का, यानी कि वैल्यू इनहेरिटेंस। अब इसमें टाइप्स होते हैं, इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, सिंगल टाइप इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल टाइप इनहेरिटेंस, हायरार्किकल टाइप इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस तरह से अब देखिए, जैसे सिंगल टाइप इनहेरिटेंस, जैसे अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया एज ए सिंगल टाइप था, ऐसा मल्टी लेवल आता है, यानी एक के अंदर एक के अंदर आता है, लाइन बाय लाइन चलता है ना। हायरार्किकल यानी एक से कई लोग निकले हैं, हायरार्किकल टाइप के। और ये हाइब्रिड और मल्टीपल जो है, ये हमारा इंटरफेस के थ्रू, इंटरफेस अपने आप में एक अलग चैप्टर है, इसको कवर करेंगे। तो ये संभव पॉसिबल है, बट ये इंटरफेस के थ्रू है, सो इसलिए इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बस दिखा दिया। इंटरफेस जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे इंटरफेस क्या होता है, उसमें क्या कंसेप्ट है। लेकिन इनहेरिटेंस का जो टाइप्स है, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। सिंगल का हम लोग ने देख लिया, मल्टी लेवल, हायरार्किकल का भी देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, समझ लेते हैं सिंगल क्या हमारा। सिंगल इंटेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ सिंगल टाइप का इंटेंस, यानी कि एक क्लास जैसे हमने बनाया था पर्सन और एम्प्लॉय, पर्सन से सिर्फ पर्सन एक क्लास बेस क्लास की, उससे हमारा एम्प्लॉय इनहेरिट कर रहा था, यानी सिंगल टाइप का वो इनहेरिट वो था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल टाइप का ऐसे ही समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने अनदर प्रोग्राम दिया है, एनिमल का, एक एनिमल है ई, जैसे कि हमने पहले ही बताया था। नेक्स्ट चलते सिंगल इनपुट के बाद मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक के अंदर ऐसे ऐसे अंदर मल्टी लेवल यानी चल रहा है, यानी कि ए से बी, बी के अंदर सी, ऐसे, यानी बी सी से ए सेलेक्ट कर रहा है और सी बी से, तो ये मल्टी लेवल से चैन टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो इसका भी प्रोग्राम है कि हमने एक एनिमल के नाम से क्लास बनाई, ईट कराया, मैमल्स वॉक कराया, डॉग बार्किंग, उसके अंदर एनिमल ईट तो करता है, ईट यानी दो सबके अंदर फॉलो करेगा, यानी जो ए के अंदर क्वालिटी होगी बी के अंदर भी होगी, सी के अंदर भी होगी। और जो सी की क्वालिटी होगी, तो जो एक क्वालिटी होगी वो सबके अंदर आ रही है। देखिए ईट की जो क्वालिटी आ रही है वो सब मैमल्स में भी आ रही है, यानी मैमल भी खाते हैं और डॉग भी खाते हैं। और बी के अंदर एडिशनल जो फील्ड आ गया, यानी वॉक कर सकता है, और सी के अंदर एक एडिशनल फील्ड आ गया, वो बात कर सकता है, वो डॉग क्लास है। ठीक है, तो मल्टी लेवल भी समझ गए आप, ऐसे ही सिंपल। अब इसको मेन मेथड में आप लोग ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको डिस्प्ले करा लेंगे, डिस्प्ले कंसोल डॉट से सिंपल से आप कर सकते हैं। आप मैंने एक प्रोग्राम करके दिखाया है। और हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी आप देख सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा। हायरार्किकल मल्टीपल बार समझ चुके हैं, तो हायरार्किकल का डायग्राम ऐसे है कि ए से बी सी डी ऐसे चल रहा है, यानी ए से जो बी से निकल रहा है वो ए के हमारे बी भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है। ये बिल्कुल मल्टी लेवल नहीं है, आप मल्टी लेवल में डिफरेंस देख सकते हैं। हायरार्किकल में क्या है कि हमारा जो है बी और डी मिल रहे हैं, ए ही से मिल रहे हैं, पर ये हायरार्किकल है, या तो इसमें जाएगा या तो नहीं जाएगा, यानी सी बी डी की जो क्वालिटी है वो हमारी सी के अंदर नहीं आ रही, ऐसा ये सिर्फ ए से जाके मिल रहा है, तो हायरार्किकल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये होगा कि जो एनिमल है इसमें ईट कर सकता है, यानी एक क्वालिटी सब में मिल रही है, पर डॉग बार कर सकता है, कैट म्यू कर सकती है। इन दोनों की क्वालिटी एक अपने आप में एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, स्पेसिफिक फील्ड है, तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है, वाया इंटरफेस के थ्रू एक्सेस होता है। ये हमारा हाइब्रिड इंटरफेस है। ठीक है, और ये हमारा इंटरफेस के थ्रू इनहेरिटेंस ये भी है, लेकिन ये इंटरफेस के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो इंटरफेस ये अलग अपने आप में पढ़ाएंगे। तो आपको एक प्रोग्राम समझ में आया हो तो आप ये मल्टी लेवल और हायरार्किकल पे समझिए करिएगा। इसका एग्जांपल मैंने दे रखा है, आप इसको ट्राई करिएगा, मेन मेथड में कॉल करिएगा। मेथड बना सिखा चुका हूँ मैं डिस्प्ले। तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जैसे हम लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं, तो जो ऊप्स का हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा, इनहेरिटेंस क्यों पढ़ा, इसमें क्या है, मेन चीज हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हमें इससे क्या मिला। एक तो ये समझ में आ रहा है कि ये इनहेरिट करता है,
और इसके क्या और भी रीजन है? जी हाँ, देखिए कोड रीयूजेबिलिटी, यानी ये कोड रीयूजेबिलिटी का काम करता है। रीयूजेबिलिटी मतलब यानी कि इनहेरिट अलाउ अस टू रीयूज, यानी कि आप से होता है ना, एक क्लास में आपने जो वैल्यू लिखी, आप दूसरा क्लास बना रहे उसमें भी कुछ वैल्यू लिखे, तो हर बार आपको अब वैल्यू लिखना पड़ रहा है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि एक ही क्लास में जो हमने लिख दिया उसकी वैल्यू हम दूसरे क्लास में इनहेरिट करा सकें, तो इसलिए इनहेरिटेंस का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे हमारा जो फायदा निकल के आता है कि हमारा कोड को रीयूजेबिलिटी यानी कोड को रिड्यूस करता है क्लास से, ठीक है। रीयूजेबिलिटी यानी दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोड को मेंटेन करने का भी काम करता है। व्हाई इनहेरिटेंस मेक कोड मेंटेन easier by following modify base class and have change automatically depleted, and code organization inheritance इम्प्रूव कोड, यानी कोड को इम्प्रूव करता है और कोड को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लीजिए हमको चेंज करने हैं तो सिर्फ हमको इनहेरिट में करना होगा, पैरेंट्स बेस क्लास में करना होगा, हम बाकी सब में कस्टम ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमें बार बार उसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमको सब में करना पड़ेगा तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक बार हमने चेंज किया तो काफ़ी उसमें आसान। अच्छा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे कि टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग क्या है कि इनहेरिटेंस क्रिएट करता है टाइट कपलिंग बिटवीन द बेस क्लास एंड द डेरिव क्लास विच कैन मेक द कोड मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन, यानी कि इनहेरिटेंस क्या करता है? क्रिएट करता है टाइट कपलिंग बिटवीन बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास, ये डिफिकल्ट बना देता है मेंटेनेंस के लिए, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बना देता है कि क्या कैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। इनहेरिटेंस कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी बाई कोड बाई इंट्रोड्यूस एडिशनल लेवल ऑफ अटेंशन, यानी हमें अगर कोई एडिशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये हम कॉम्प्लिकेटेड इससे भी होता है, ठीक है। अभी जहाँ मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन कम होता है, कोड रीजनेबिलिटी में कम होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेसिटी जब बढ़ जाती है इंक्रीज होते जाते हैं कम। फ्रेगलिटी इनहेरिटेंस कैन मेक द कोड मोर फ्रेगाइल by creating dependencies between the base class and the drive class। तो इस तरीके से आप इसके डिसएडवांटेज देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में जाना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसके टाइप्स और इसके बेसिक एग्जांपल कीवर्ड्स के भी देखा हम लोगों ने। और जाने से पहले इसमें हम लोग एक बार और अपने कोर्सेज को बता दें कि हमारे पास और भी कोर्सेज हैं ACCC। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं। अगर IT सेक्टर में अपना प्रोजेक्ट पे या फिर अपना स्किल मजबूत करना चाहते हैं तो आप IT सेक्टर में भी अपने कोर्स दे सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों 100% जॉब एश्योरेंस के साथ ये प्रोग्राम कोर्स आपके सामने लॉन्च करें, यानी आपको जॉब की गारंटी यहाँ से मिलती है, और आपको इतना अब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ करके, यानी कि करियर ग्रोथ में आपकी अचीवमेंट मिल सकती है। तो जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेकर हर एक चीज़ को आपकी जानकारी मिलेगी, और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच के साथ ले सकते हैं। तो आप चाहे तो हमें हमारे ऑफिस का जो एड्रेस है वो है कुर्सी रोड नियर स्पोर्ट कॉलेज, कुर्सी रोड, गोडम्बा, लखनऊ। आप चाहे यहाँ आके पढ़ सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैच क्लास ले सकते हैं, और अफोर्डेबल फीस है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी है इसके साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ समझ में आया हो तो आगे हमारी आने वाली वीडियो को बेल आइकन को भी ऑन दबा दीजिए। इस वीडियो पर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।